इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, समर्पण, जीवन दर्शन, स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण के अंतर्गत पिछले दिनों हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से वैदिक चर्चा के अंतर्गत हमारे विद्वान साथी ने रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस वार्ता में वेदों के विषय पर अपने भाव, अपने विचारों का हम सबके साथ साझा किया। ये यात्रा अभी भी जारी है। अगले सप्ताह आध्यात्मिक वार्ता की इस यात्रा में हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण की इस यात्रा में हमारे विद्वान साथी जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ सुदामा जी के चरित्र पर उनके भाव, उनके विचारों का रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में हम सबके साथ साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर गुरुवर को समर्पित श्रद्धा सुमन के साथ साथ शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षोल्लास के साथ अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे यन्नामग्रहणाद्देव अपि मङ्गलमाप्नुवन् यन्नामग्रहणाद्देव अपि मङ्गलमाप्नुवन् रिद्धिसिद्धिप्रदातारं तं नमामि गजाननं तं नमामि गजाननम्
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, एक बार फिर से सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्वान साथी, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक प्रशासन जैव विविधता परिषद से कृष्ण कांत तिवारी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए, कि वह सुदामा जी के चरित्र पर हम सबके साथ अपने भाव और विचार साझा करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। हम सब मिलकर इस मंच पर कृष्ण कांत तिवारी जी के मुखारबिंद से निकले सुदामा जी के चरित्र का भगवत भाव से श्रवण करते हैं और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सुदामा जी के चरित्र पर कृष्ण कांत तिवारी जी के मुखारबिंद से निकले उनके भाव और उनके विचार सभी सम्मानित साथियों और मित्रों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए भगवत चर्चा की श्रृंखला में आज हम श्री सुदामा चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी श्रोतागण भक्तिभाव से इसे श्रवण करें, क्योंकि सुनने वालों के अंतःकरण में भक्तों जैसी भावना उत्कंठा की भाव भूमि होने पर ही उसका आनंद लिया जा सकता है। तो आइए अब हम उस कालखंड की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री सुदामा के बाल्यकाल की कथा बड़ी सुंदर द्वैशपर्णा नामक ग्रंथ में लिखी है। श्री सुदामा बाल्यकाल में ही माता पिता से विहीन हो चुके थे। इधर जब नंद नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर को यज्ञोपवित संस्कार आदि से संपन्न कराने के पश्चात शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरुकुल उज्जैन भेजा गया, तो रास्ते में उन्होंने किसी बालक के रोने की आवाज सुनी और जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा तो पाया कि एक वृक्ष के नीचे एक किशोर बालक बैठा रो रहा है। उसके पास जाकर देखा उस बालक के पांव में कांटे चुभे हुए हैं, सो हे हरि कहकर रो रहा है। अब दुनिया के लोग तो जानते हो या न जानते हो, लेकिन गोविंद तो जानते हैं कि मैं ही हरि हूं। ये जो पुकार रहा है मेरा ही नाम पुकार रहा है। गोविंद उसके पास बैठकर उसके पांव को उठाकर अपने गोद में रख लिए। कांटा पुराना था, निकल नहीं रहा था, तो कांटे को अपने दोनों उंगलियों से दबाकर अपने अधरोष्टकों को उसके तलवे पर रखकर अपने दांतों से निकाला। सुदामा उनके स्नेह से अभिभूत हो गए। सुदामा ने भगवान से रोते हुए कहा, मैं एक गरीब विप्र बालक हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है। गरीब का कोई अपना मित्र बनाना भी नहीं चाहता। क्या आप मुझे अपना मित्र स्वीकार करेंगे? गोविंद तो जगत बंधु हैं। सुदामा को अपने बाहों में भरकर बोले, चलो, और अपने रथ में बैठाकर बलराम जी के साथ गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में आए। गुरुदेव को किसी ने सूचना दी कि मथुरा से एक रथ आया है जिसमें 3 बालक आए हैं। गुरुदेव ने कृष्ण जी को पहचान लिया, बलराम जी को पहचान लिया। सुदामा जी को देखकर चिंतन करते हुए समझ गए कि ये जीवात्मा और परमात्मा है, और फिर उन्होंने विधिवत मंत्र दीक्षा देने के उपरांत सरस्वती पूजन कराई और माँ की वंदना कराई। जय 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 हे बीड़ा पाणी, जय 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 हे बीड़ा पाणी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे बीड़ा पाणी, सप्त सुरों की तू महारानी, सप्त सुरों की तू महारानी, वेदों ने तेरी महिमा न जानी, जय 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 हे बीड़ा पाणी, आज सुरों की दीप जला दे, आज सुरों की दीप जला दे,
रोम रोम संगीत जगा दे। जय 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 हे बीड़ा पाणी, जय 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 हे बीड़ा पाणी। गुरुदेव उम्र में ज्येष्ठ होने के कारण पहले सुदामा को मंत्र दीक्षा दिए। पहले सुदामा को विद्या पढ़ाई तो क्या पढ़ाया? सुदामा को क्या ज्ञान दिया? ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन बुझेथा मां गृधा कस्यचिदनम्। इस प्रकृति के अणु अणु कण कण में ईश्वर विराजमान है, इसलिए त्यागपूर्वक इसमें रहो। और गोविंद को जब ज्ञान देने की बारी आई तो जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, चारों वेदों का जो ज्ञाता है उसे क्या पढ़ाया जाए? वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी ने और श्री जानकी माता ने जब भगवान श्री राम को आवश्यकता पड़ने पर कुछ उपदेश देना पड़ा तो एक शब्द का दोनों ने, एक ही शब्द, आप ईश्वर हो, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आपके ज्ञान को हम स्मरण दिला रहे हैं। तो अंतर मन से गुरुदेव संदीपनी जी के मुख से निकली कि हे गोविंद, आप तो समस्त वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हो, हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। भगवत गीता में आपने जो संकल्प किया ना, जो प्रतिज्ञा किया, बस उसे ही याद रखना। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमां भक्त्यां मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। श्री बलराम जी को उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा दी। सुदामा जी निरंतर ब्रह्म में लीन रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए गोविंद को पहचानने में उन्हें रंच मात्र भी देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का जो पाथेय ध्येय जो परमात्मा है वो मेरे पास लेटा हुआ है, और जब मैंने भगवान को पा लिया तो अब पढ़ाई का क्या अर्थ? गोविंद कहते हैं, भैया कल गुरुजी पाठ पूछेंगे और नहीं बता पाए तो लकड़ी बिनने जाना पड़ेगा, कुछ पढ़ लो। अब जब सुदामा पुस्तक लेकर बैठते तो पुस्तक के अक्षर में उन्हें गोविंद की आंखें दिखलाई पड़ती। हर क्षण वो गोविंद के चिंतन में डूबे रहते। सर्वत्र उन्हें अपने मित्र की छटा ही नजर आती। दूसरे दिन गुरुदेव ने कहा, अपना अपना पाठ सुनाओ। तो सुदामा ने सुनाया तो, लेकिन कुछ और सुनाया। पाठ दिया गया था सर्वत्र ईश्वर का वास है, पर सुदामा ने कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, इस समय तो मुझे मेरा सखा ही सर्वत्र दिखलाई पड़ रहा है, इसलिए मैं पाठ को स्मरण नहीं कर पाया। और इस बात को सुनने के बाद गुरुदेव को अंतःकरण में तो प्रसन्नता हुई कि तत्व तो यही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो इस समय गुरुकुल के नियम से बंधा हुआ हूं। अब गोविंद ने सोचा, हो गया काम, अब इसे अकेले वन में लकड़ी बिनने जाना पड़ेगा। और मित्र के बारे में श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जो जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। और अब जब गोविंद को कहा कि आप पाठ सुनाने को, तो भगवान को जो पाठ दिया गया था वो भी अपना पाठ भूल गए। बोले, गुरुदेव क्षमा करना। गोविंद को पाठ दिया गया था, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो गोविंद भी अपना पाठ भूल गए। गुरुदेव क्षमा करना, इस समय तो मैं अपने मित्र के हृदय में ही रह रहा हूँ, सब जगह नहीं रह रहा। भगवान कहते हैं कि मैं द्वेष भाव से रहित हूँ, समान रूप से हूँ, लेकिन कौन कहता है भगवान से ज्यादा भेदभाव करने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि भगवान बहुत भेदभाव करते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान रीझेल रिझावेल कौने गुणवा से, भगवान रीझेल रिझावेल कौने गुणवा से,
कौन गुणवा से हो, कौन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावेला, कौन गुणवा से। आज तलक से कोई न जानल प्रभु जी तोहरी रीति, आज तलक से कोई न जानल प्रभु जी तोहरी रीति। केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति, प्रभु जी रिझेला रिझावेला, कौन गुणवा से भगवन रिझेला रिझावेला, कौन गुणवा से। और मानस में भी ऐसा लिखा गया है कि यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहाई न पाप पुण्य गुण दोषु। यद्यपि ईश्वर सर्वत्र समान है, उनमें न तो प्रेम है न ही क्रोध, न तो किसी के प्रति पक्षपाती हैं और न ही किसी से नाराज होते हैं। तदपि करहि सम विषम विरागा विहारा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि भगवान समान हैं, फिर भी नास्तिक और आस्तिक के साथ भेदभाव करते हैं। किसी ने कहा कोई प्रमाण? मानस में कहा गया है कि जही अग बधउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। तो कभी कभी हमें भी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भगवान भेदभाव करते हैं। तो भगवान जानबूझकर पाठ को भूल गए। गुरुदेव मन ही मन भगवान से बोले, प्रभु आप जो दिखाना चाहते हैं ना, मैं समझ गया, मैं आपके लीला में बाधक नहीं बनूंगा। आप जो दुनिया के सामने मित्र धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो प्रभु आप भी जाओ लकड़ी बिनने। समय बीतता गया, शिक्षा संपन्न हुई, विदाई की वेला आई तो गोविंद सुदामा को रथ में बैठाकर चले और जहां से उन्होंने लिया था उसी स्थान पर छोड़ा। और गोविंद ने छोड़ते समय सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, सुदामा हमारी और तुम्हारी मैत्री दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की आपदा आए, बस एक बार तो मुझे पुकार करके देखना। दुनिया के किसी भी कोने में मैं क्यों न रहूं, तुम्हारे बगल में खड़े हुए नजर आऊंगा। रोते हुए सुदामा को विदा किया प्रभु ने। सुदामा अपने घर को आए, उनका विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हुआ। उनकी धर्मपत्नी सुशीला कोई साधारण स्त्री नहीं थी, संस्कृत की उपनिषदों की अद्भुत विद्वान थी। आगे उनका जीवन बड़ी अभाव और आपदाओं के साथ गुजरा। परम विपन्न उनका जीवन था। सुदामा केवल 5 घर ही भिक्षा मांगने जाते थे। जो कुछ मिल जाता और जो नहीं मिलता तो भी जैसे तैसे उसी में गुजारा कर लेते। उनकी पत्नी सुशीला कभी भी अपनी दुख को अपनी देहली से बाहर नहीं जाने दिया। महान पत्नी थी, कभी अपने आंसुओं को देहली से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन एक दिन जब उनकी संतान मूर्छता के कारण मृत्यु वर्ण अवस्था में पहुंचा, तो अर्धरात्रि को वो संतान को उठाकर भगवान के विग्रह के सामने रख दिया और कहा कि हे, ये आपके सहारे है। अब मेरे आंचल में दूध है ही नहीं, तुम इसे दूध कैसे पिलाऊं? और यदि ये बच्चा मर गया और मेरे पथ में आंसू आया, तो हे गोविंद, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे इस पतिव्रत धर्म का अर्थ क्या है? मैं पतिव्रता नारी हूं। मेरे प्रतिव्रतत्व की आपको सौगंध है कि मेरे पति की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनसे महान धर्म पथ पर चलने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। गोविंद द्वारका में सोए हुए थे, अचानक उठकर बैठ गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, बहुत दुखी। तब रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या कारण? बोले, मेरा मित्र आज बहुत दुखी है। रुक्मिणी जी ने सब कुछ जान लिया। ठाकुर जी को फटकारा है, जिसके मित्र लक्ष्मीपति हों और उनका मित्र इस विपन्नता में, आप क्या नहीं दे सकते? रिद्धियों सिद्धियों को आदेश दीजिए, कुछ भी मिल जाए। रुक्मिणी, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन ये जो मेरा मित्र है ना, ये बड़ा हठी है। इसे मैं बार बार कह करके आया था कि कभी भी कोई भी दुख आए मेरे पास आ जाना,
लेकिन इतना दुख उठाया पर मेरे पास नहीं आया। तो रुक्मिणी जी ने कहा, वो नहीं आ सकता पर आप तो जा सकते हो। फिर गोविंद भिक्षु के रूप धारण करके वहां पर आए हैं। सुदामा जिस समय भिक्षा मांगने गए थे उसी समय गोविंद का आगमन हुआ। भगवती भिक्षाम देहि, भगवती भिक्षाम देहि। सुशीला जी पूरे घर में छान मारी, कहीं से कुछ मिल जाए, मैं इन्हें दे दूं। चावल के चंद दाने मिले, देने लगी तो दाने तो कम गिरे, आंसू ज्यादा गिरे। भिक्षुक ने पूछा, देवी भिक्षा देने में कोई कष्ट हो रहा है क्या? बोली, भिक्षा देने में तो कोई कष्ट नहीं हो रहा, पर यह भिक्षुक मेरे पास इन चंद चावल के दानों व आंसुओं के सिवा देने को कुछ और है ही नहीं। देवी तुम कितनी महान हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पति ने तुमसे एक बात छिपाई है। क्या तुम्हारे पति ने कभी तुमसे यह बात बताया कि उसके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं? नहीं, ये बात तो नहीं बताई, लेकिन होंगे तो होंगे द्वारिकाधीश, क्योंकि मित्र लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं। ऐसी बात आप उस द्वारिकाधीश के बारे में नहीं कह सकती। कल मैं द्वारका में ही था और द्वारिकाधीश अपने मित्र को याद कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार मेरे पास आ जाए, एक बार आप अपने पति को भेजकर देखो तो। और ऐसा कह करके वो भिक्षु अदृश्य हो गए। इधर सुदामा जी को उस दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला। लौटकर घर आए तो देखा आज सुशीला बड़ी प्रसन्न दिख रही है, जैसे पूर्णिमा का चांद उसके चेहरे पर उतर आया हो। सुशीला को प्रसन्न देखकर सुदामा जी भी प्रसन्न हो गए और पूछा, देवी आज आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? बोली, जो आपने नहीं दिया वो कोई और दे गया, परदेसी दे गया। क्या दे गया? आपने कभी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, लेकिन द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं ये मुझे आज पता लगा। और इतना सुनते ही सुदामा के हाथ से लकुटी गिर गई, झोली गिर गई और वे नीचे बैठ गए। कहा, सुशीला इधर आओ, तुमको किसने बताया कि वो मेरे मित्र हैं? क्योंकि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, ये मेरे या गोविंद के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि वो मेरा मित्र है, इसलिए तुम्हें ये बताया किसने? बोली, एक भिक्षुक आया था। कहां से आया था ये तो नहीं पूछ पाई। उसकी तो सुदामा जी ने कहा कि उसकी आंखें कैसी थी, उसके कपोल कैसे थे, वो जब तुमसे बोलता होगा ना तो देख कहीं और रहा होगा, हंसता होगा तो कपोलों पर स्पंज पड़ते होंगे। तो सुशीला रोने लगी, कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हो रहा था। अरे पगली, कौन तुम्हें बताने के लिए आएगा? वो मेरा मित्र ही आया होगा, साक्षात गोविंद मेरा मित्र ही आया होगा। तब सुशीला जी ने कहा कि अगर मित्र आपका आपको बुलाने के लिए आया तो आप वहां जाते क्यों नहीं? तो सुदामा ने कहा कि सुना है मान घटत मिटके घर जाई। अगर मित्र से लेन देन शुरू कर दिया जाए तो प्रेम घट जाता है। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर की सारी आपदाओं को मैं भोग लूं, लेकिन मेरा गोविंद में प्रेम खत्म ना हो, मेरा प्रेम बना रहे, इसलिए मैं नहीं। लेकिन वो जब खुद आए तब तो आपको जाना चाहिए। बोले, उसके लिए जाऊं या चाहे न जाऊं सुशीला, लेकिन तुम एक ऐसी महान पत्नी हो, तुमने आज तक कभी भी मुझसे कुछ भी मांगा नहीं, और ऐसी पत्नी जो कभी कुछ मांगती न हो, धर्म पथ पर चलने वाली हो, आंखों में आंसू भर करके कुछ मांगे और पति उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए तो वो अधोगामी हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे इच्छा को पूर्ण करने के लिए जरूर जाऊंगा। लेकिन आज एक बात बताऊं सुदामा, लेकिन एक बात बताऊं सुशीला, वो सब कुछ तो ठीक है, वो जो है ना मेरे से उम्र में छोटा है, अटखेलियां बहुत करता है, मजाकिया बहुत है, जानती हो, जाते ही पूछेगा मेरे लिए क्या लेकर आए हो। पर आज तो मुझे भिक्षा में कुछ मिला भी नहीं, मैं क्या लेकर जाऊंगा? तो सुशीला जी ने कहा, दोबारा जाकर मांग लो। तो कहा, नहीं, तुम्हें तो पता है मेरा एक नियम है, एक बार ही भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और 5 घर ही जाऊंगा। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला, फलो फूलो। तो ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत में इसके बाद भिक्षा के लिए स्वयं सुशीला जी निकली। और फिर सुशीला जी ने एक फटे कपड़े में थोड़े चावल को बांधकर सुदामा जी को दिए। सुदामा जी गोविंद की स्मृतियों का चिंतन करते हुए द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान किया। और ऐसा श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है,
जब वो गए तो रास्ते में समुद्र आ गया। थके हारे वो समुद्र के किनारे लेटकर सो गए। सुबह गोविंद नौकावान बनकर उन्हें पार लाए। द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी की छटा का कहना ही क्या, जहां के राजा साक्षात श्री लक्ष्मीपति भगवान गोविंद हों, उसका वर्णन का क्या कहना। सुबह से लेकर शाम तक तपती धूप में सुदामा जी भटकते रहे। पांव में छाले पड़ गए, होठ सूख गए और आंखें काली से धुंधली हो गई। वो इधर उधर भटकते भटकते किसी तरह गोविंद के राजमहल के सामने पहुंचे और पूछने लगे, मेरे मित्र का घर कहाँ है? लोगों ने पूछा कि आपके मित्र का नाम क्या है? तो उन्होंने जब बताया तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसका मित्र गोविंद। वो थके हारे वहीं गिर पड़े। द्वारपाल की नजर जब पड़ी तो वो भागकर सुदामा जी के पास आया, उन्हें पानी पिलाया, कपड़े के ऊपर फैले हुए धूल धक्कड़ को झाड़ा, फिर पूछा, आपको किसके पास जाना है? बोले, मुझे मेरे मित्र के पास जाना है। उन्होंने कहा, यहाँ का राजा मेरा मित्र है। द्वारपाल को एक बार तो उनकी स्थिति को देखकर समझ में नहीं आया कि इनका मित्र मेरे ठाकुर। उसको संशय में देख सुदामा जी ने पूछा, यहाँ का राजा का नाम क्या है? द्वारपाल ने बताया, श्री श्री 1008 अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चंद्र चूड़ामणि पर ब्रह्म परमात्मा अनुरणयाय नमः श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कहा, हाँ हाँ वही तो है जो आपने अंत में बोला। गुरुकुल में उसे इसी नाम से बुलाया जाता था। द्वारपाल को सुदामा जी की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर गुस्सा आया। सुदामा जी पर नहीं, अपने ठाकुर पर। और कभी कभी भक्त भी भगवान से झगड़ जाते हैं। वो भगवान के पास आया और गुस्से में बोला, आपको एक स्थिति सुनाते हैं। बोले, क्या बात है? बाहर एक ब्राह्मण आया है। तो क्या हुआ? शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपन को नहीं समा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरमा। तो पूछत दीन दयालु को धाम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन। द्वारपाल ने कहा, प्रभु दरवाजे पर एक जीर्ण शीर्ण व्यक्ति खड़ा है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तलवे को सुरक्षित रखने के लिए जूते नहीं हैं, तन को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, सूख करके जीर्ण शीर्ण हो गया है। गुस्से में था, आंसू निकल रहे थे। गोविंद ने कहा कि रो क्यों रहे हो, ठीक से क्यों नहीं बताते? कौन है? कहा कि और कोई बात नहीं, मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। वो यह कह रहा है कि वो आपका मित्र है। जो आपका मित्र हो उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिए क्या? क्या नहीं कर सकते आप उसके लिए? गोविंद उठकर खड़े हो गए। कहा, रो मत, मुझे उसका नाम तो बताओ। बोले, क्या नाम बताया उसका? रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। जो ही कोई उसको आपका नाम सुनाता है, सुनकर वो बेहोश हो जाता है। उसका नाम भी आपके सामने नहीं ले सकते। उसने अपना नाम बताया क्या? नहीं, पूरा नाम तो नहीं बोल पाया, केवल सू बोल करके बेहोश होकर गिर गया है। वो बाहर। गोविंद, आप संभालो। बतावत आपन नाम सुदामा। और सुदामा का जो ही सू शब्द निकला, गोविंद दौड़ पड़े और बाहर खड़े सुदामा को अपने बाहों में भर लिया। और श्री कृष्ण और बलराम अपने उस मित्र को अपने बाहों में उठाकर ले आए। अपने सिंहासन पर मित्र को बैठाया। कितना सम्मान है गोविंद के हृदय में अपने मित्र का। और उसके बाद में स्वर्णमणि जड़ित थाली उनके सामने रखी गई। रुक्मिणी जी अमृत कलश का जल लेकर खड़ी हैं, पांव पखारने के लिए। जो ही चरणों को छुआ, अद्भुत स्थिति थी उसकी।
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। गोविंद ने जो ही सुदामा का चरण पकड़ा, सुदामा जी सिहर उठे, आंखों से आंसू गिरे। गोविंद ने अपना हाथ गीला देखा तो हाथ रक्त से रंजित हो रखा है, हाथ रक्त से सना हुआ है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग जाल पग कंटक जाल लगे पूनी जोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कांटे पर कांटे उस विप्र के चरणों में चुभे हुए थे। गोविंद रो उठे, बोले मित्र, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम मेरे मित्र हो ना। तुमसे बोलकर मैं आया था कि कोई भी आवश्यकता पड़े कहीं भी से भी पुकारना। इतना तुमने कष्ट क्यों उठाया, एक बार पुकारते तो सही। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाले लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन किते दीन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतन किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को। भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया। कथा प्रसंग लंबी है। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र, मेरे लिए भाभी ने कुछ भेजा है क्या? और जब सुदामा जी उसे छिपाने का प्रयास करने लगे तो भगवान कृष्ण ने झपट कर पोटली ले ली और उस पोटली में जो चावल बधा हुआ था उसको ग्रहण किया। भगवान कहते हैं, प्रेम से एक दाना भी दिया हुआ मेरे लिए बहुत बन जाता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में ऐसा वर्णन आया है, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या पर्यक्षति। जो भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पित करता है, मैं उससे पवित्र मन और भक्ति भाव से अर्पित की गई भेंट को स्वीकार करता हूँ। भगवान ने उस चावल की एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, और तीसरी मुट्ठी चावल लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोलिए, क्या कर रहे हो? कहे रुक्मिणी सो उद्धव कहाँ मिलाप, कहत सुदामा आप सो होत सुदामा आप। 2 लोग तो दे चुके हो, अब आप क्या सुदामा बनना चाहते हो? भगवान ने कहा, 3 बार ही तो मुझे भोजन मिला है, इस बार आपने भांग डाल दी। या तो त्रेता में मुझे सबरी जी ने खिलाया, या फिर विदुरानी ने, या फिर सुदामा। आपने भांग डाल दी। रुक्मिणी जी ने कहा, मैं तो यह कह रही थी कि प्रसाद बांटकर खाना चाहिए। आज भी द्वारिका जाओ तो वहां प्रसाद के रूप में सुदामा के तंदुर ही मिलते हैं। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरण में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से सुदामा जी के चरित्र पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए। इस अल्प विराम के बाद भी आध्यात्मिक वार्ता की इस मंच पर आज की यात्रा
इसी प्रकार जारी रहेगी। यूं गए यूं वापस आए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एक्सेस टू डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं
और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन, जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर समर्पण में सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आप इस मंच पर एक रूपक के माध्यम से मैं आपके साथ अपने भाव, अपने विचारों को साझा करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, मित्रों, किसी व्यक्ति के 3 दोस्त थे, उनमें आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम था। एक व्यक्ति से, एक मित्र से वह रोज मिलता, उससे उसे प्रेम करता, उसे उस बात का अहंकार भी था कि मेरे मित्र पर उसे अब बहुत ही ज्यादा नाज है। दूसरे मित्र से वो सप्ताह में सिर्फ एक ही बार मिलता और उस पर अपना प्रेम, अपने भाव, उनका सम्मान करता और उन सब के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता। और तीसरे मित्र से वो सप्ताह में और यदा कदे ही मिलता और उससे ज्यादा उसका कोई भी इसके अतिरिक्त लगाव नहीं था। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात उस मित्र पर एक केस दर्ज हो गया और वकील ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मित्र, कोई साथी अदालत में जाकर ये बयान दे दे कि ये मुकदमा झूठा है, आप पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, तो आप इससे निर्दोष साबित हो सकते हैं। साथियों, मित्रों, जैसा कि सब होता ही है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हम अपने मित्रों की ओर रुख करते हैं। पहला
मित्र के पास वह व्यक्ति गया, उसने अपनी समस्या उस मित्र के सामने रखी। इस पर उस मित्र ने कहा, आप मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं, परंतु मैं आपके साथ अदालत में नहीं जाकर आपके इस पर कोई भी गवाही नहीं दे सकता। इस पर वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि वह उस मित्र को सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उस पर नाज करता था। अब उसे निराशा ही हाथ लगी। अब वह दूसरे मित्र की ओर उसने रुख किया और उस पर भी जाकर अपने भाव, अपने विचारों से माध्यम से उसने सारी व्यथा उन सबको सुनाई। इस पर दूसरे मित्र ने कहा कि हम आपके साथ अदालत तक तो चल सकते हैं, परंतु आपके इस विषय पर कोई भी गवाही नहीं दे सकते हैं। आपको स्वयं ही इस पर अपना उचित निर्णय लेते हुए इस पर अपनी पैरवी करनी होगी। साथियों, मित्रों, इस पर वह तीसरा मित्र के पास गया और उस मित्र के पास जाकर उसने अपनी सारी समस्या को उसके सामने रखा। तो इस मित्र पर उस व्यक्ति के मित्र ने प्रेम भाव से उसे बताया, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करें, आपकी यह समस्या हल हो जाएगी, आप इस मुकदमे से निर्दोष साबित हो जाएंगे। मैं अदालत में जाकर आपके साथ गवाही देने को तैयार हूँ। साथियों, मित्रों, जो 3 मित्र का जिक्र मैंने इस रूपक में किया है, उसमें पहला व्यक्ति जो मित्र के रूप में दर्शाया गया वह है धन संपत्ति, जिस पर हम बहुत ही ज्यादा नाज करते हैं, अहंकार करते हैं। समय आने पर उसका महत्व को कुछ भी हमारे लिए नहीं होता है और हम उस पर जितना समय भौतिक सुखों की चाहत को प्राप्त करने के लिए धन को जुटाने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु आज भौतिक सुखों की चाहत के साथ साथ हमें अपने भाव, अपने विचारों, अपने विवेक से निर्णय लेते हुए इसकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे मित्र के रूप में जिस साथी को दर्शाया गया वो है पति पत्नी, सगे संबंधी, नाती रिश्तेदार, बच्चे आदि। समय मिलने पर जब उन सब ने कोई मुसीबत खड़ी होती है तो वो आपस से निकलकर उस परिस्थितियों में उस व्यक्ति को अकेला ही धकेल देते हैं। साथियों, मित्र, तीसरे रूप में जिस साथी मित्र का जिक्र किया हुआ है वो है परमपिता परमात्मा, जिससे हम कभी यदा कदा ही मिलते हैं और अपने भाव और विचारों को उसके सामने प्रकट करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा अपने बच्चों, अपने अंश का पूरा ख्याल रखते हैं। साथियों, मित्रों, हमें जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा पर दृढ़ता से विश्वास करते हुए अपने शुभ कर्मों पर ध्यान, गाड़ी को बढ़ाते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, मित्रों, एक इस रूपक के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, परमपिता परमात्मा ने हमें अपने अंश के रूप में मृत्युलोक की इस भूमि पर भेजा। हमें उस परमपिता परमात्मा को पाने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए। साथियों, मित्रों, अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं आपके साथ अपने विचारों को साझा कर सकूं। आपके द्वारा आपका अनुभव, आपका ज्ञान हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिन से निकले उनके भाव, उनके विचारों को जानने और समझने का प्रयास करूं, परंतु इस मंच पर यह यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से फीडबैक फॉरम में जाकर लिख कर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से भी अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी नापसंद हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से लिखकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके सुझावों का बेसब्री के साथ इंतजार करूंगा। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए। अब मैं इस मंच से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूं।
आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। आप आनंद लेते रहे मधुर संगीत का। साथियों, मित्रों, वाक्य पुष्पांजलि के साथ भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर किसी नए विषय के साथ, जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ में रामचरितमानस पाठ के साथ साथ योगा संबंधी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित हूँगा, अगर जिंदगी, परिस्थितियाँ और समय अनुकूल रहा तो। आप सबका पुण्य धन्यवाद करते हुए आपसे अब मैं इजाजत चाहता हूँ। हरिओम, हरिओम। जय हिंद, जय भारत। आप सबका पुण्य कोटि कोटि जय। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और आनंद लेते रहें रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन की इस यात्रा का। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बन राज दुलारी, सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। बनकर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी बनकर अपनी प्रीतम की परछाई। नर नारी पशु पंछी सबका मन अब नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़े बन जाने पर देखा करती गैया, जैसे बछड़े बन जाने पर देखा करती गैया, वैसे ही रो रो कर देखी राम लखन को मैया। माया ममता महल मोह इन सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। लक्ष्मण बिना महल है सूना, सीता बिना रसोई। राम बिना है सूनी अयोध्या, सारी प्रजा रोई। छोड़ के कलियों की गलियां कांटों से नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। छोड़ चले आज हमारे राम,
अयोध्या छोड़ चले। बनवासी बन राज दुलारी सबसे नाता तोड़ चले, मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।